अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल से पहले अपने लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इनमें जो मेन डिफरेंसेस हैं वो किस बेस पे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एलिमेंट हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे पास आयरन है, इसमें सारे आयरन के एटम होंगे। हाइड्रोजन, इसमें सारे हाइड्रोजन के एटम होंगे। अगर हम देखें कंपाउंड के केस में तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, बट इन फिक्स रेशो बाय वेट। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि फिक्स रेशो बाय वेट। हमने ये वर्ड में लाजमी लिखना है कि हम ये बात डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। फिक्स रेशो बाय मास का या फिक्स रेशो बाय वेट का क्या मतलब है, अपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। इसे हमारे पास इसकी एग्जांपल है NH3 हो गई, अमोनिया, वाटर हो गया हमारे पास। कि हमारे पास यहाँ जो एटम है उनकी एक फिक्स रेशो है वेट के हिसाब से। अब नेक्स्ट अगर हम देखें मिक्सचर में, तो मिक्सचर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से या डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें अपने एक बात माइंड में रखनी है कि विदाउट एनी रेशो, कोई हमारे पास यहाँ पे फिक्स रेशो नहीं होती, इसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो एक और बात कि एलिमेंट आपके पास ये प्योर सब्सटेंस है, हमारे पास कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर है ये इम्प्योर सब्सटेंस है। हमारे पास है डीकम्पोजिशन। देखना चाह रहे हैं कि इस एलिमेंट को, कंपाउंड को या मिक्सचर को हम इनके कंपोनेंट्स में, इन्हें जिन जिन चीजों से ये चीजें मिलके बनी थी। सपोज हमारे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड हमारे पास वाटर सपोज है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। या अगर हम एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की, NH3 की, तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो हम इस कंपाउंड अमोनिया को अगेन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, डीकम्पोज करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो वो क्या ये कंपोनेंट में सेपरेट हो सकते हैं या नहीं, ये हमने देखना है अब नेक्स्ट हमारे सेकंड पॉइंट में। तो ये एलिमेंट्स हैं ये हम इनको डीकम्पोज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी ब्रोकन टू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल एक्शन। यानी इससे मजीद हम सिंपल सब्सटेंसेस में केमिकल एक्शन के थ्रू इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें अपने कंपाउंड के केस में, तो क्या कंपाउंड हमारे पास डीकम्पोज हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारे पास कंपाउंड डीकम्पोज हो सकता है। इसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपने अमोनिया की, NH3 की, अगर इसे हम डीकम्पोज करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। हाई टेम्परेचर से हम देंगे तो ये NH3 जो हमारे पास है ये डीकम्पोज हो जाएगा अपने नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो इस तरह हमारे पास कंपाउंड हमारे पास इस तरह डीकम्पोज हो सकता है। अब हमने देखना है मिक्सचर के केस में। मिक्सचर में हमने ये बात पहले डिस्कस की थी हमने लास्ट लेक्चर में कि मिक्सचर में बेसिकली हमारे पास एक फिजिकल बॉन्डिंग बनती है। यानी जो एक बॉन्डिंग बनती है उसे हम फिजिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो फिजिकल बॉन्डिंग में उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास हमें कम एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। यानी कम एनर्जी लगा के हम मिक्सचर को अगेन हम इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर है सैंड एंड वाटर है, चलिए सैंड और आयरन के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम इसे चाहते हैं कि सैंड और आयरन को हम सेपरेट करना चाहते हैं तो उसे हम थ्रू मैग्नेटाइजेशन भी सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने एक चाइना डिश में आपने सैंड और आयरन का बना लिया मिक्सचर, अब आप चाहते हैं कि इसमें से आप सैंड
और आयरन को सेपरेट कर लें तो आप इस पे लेके आएंगे मैग्नेट। तो जो हमारे पास आयरन होगा वो इस मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। तो इस तरह हमने आयरन को सेपरेट कर लिया। जो हमारे पास बाकी चरण इसमें बचेगा वो हमारे पास सैंड होगी। तो इस तरह हमने मिक्सचर को इजीली फिजिकल मेथड से हमने सेपरेट कर लिया। हमारे पास एक और भी फिजिकल मेथड्स हैं जस्ट लाइक मैग्नेटाइजेशन। थ्रू बॉइलिंग भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। थ्रू हम डिस्टिलेशन भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। इस तरह हमारे पास बॉइलिंग, डिस्टिलेशन के अलावा हमारे पास एक और मेथड, बल्कि और भी काफी सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक और मेथड हमारे पास है फिल्ट्रेशन। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नेटाइजेशन हमारे पास ये वाली होगी, इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग। अब सपोज आपके पास अल्कोहल और वाटर आपका मिक्स हो गया, आपने इसको सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे आप इसको बॉईल कर लें। तो बॉईल करने से क्या होगा, हमारे पास जो अल्कोहल है उसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। वो पहले वो बॉईल होगा, वेपर्स बन के वो उड़ जाएगा, पुराइज हो जाएगा। हमारे पास बाकी बच जाएगा वाटर। इस तरह हमारे पास है डिस्टिलेशन में, हम इसके थ्रू भी चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर वाटर में हमने मिक्स कर दिया ऑयल को, तो उस ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू डिस्टिलेशन, जिसे हम निथारना भी कहते हैं। यानी नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। अब देखिए फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या होती है कि हमने एक मिक्सचर बनाया, उसका हमने फिल्टर पेपर से पास आउट करवाया। तो जो लिक्विड है वो लिक्विड उससे पास आउट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड है उसमें सोलबलाइज नहीं हुआ, जैसे हमारे पास सैंड, अगर हम सैंड और वाटर लेते हैं तो हमने उसको पास करवा दिया, सैंड और वाटर को हमने इस फिल्ट्रेशन से पास आउट करवा दिया, तो क्या होगा हमारे पास इस फिल्टर पेपर से जो वाटर है वो तो पास आउट हो जाएगा, लेकिन जो सैंड है वो सैंड इधर ही चिपकी रह जाएगी। यानी हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो नीचे आ जाएगा बीकर में, और जो सोल्यूट था जो सॉल्युबल नहीं हुआ तो वो हमारे पास ऊपर इस जगह पे रह जाएगा। इसे हम रेजिड्यू भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, हम इसको एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमारे पास है कि हम एलिमेंट, आप जानते हैं कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, तो उसे हम सिंबल से शो करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें सोडियम का सिंबल है Na, इस तरह हमारे पास कार्बन का सिंबल है C कैपिटल। तो हमारे पास सिंबल में फर्स्ट वर्ड कैपिटल हुआ करता है और सेकंड हमारे पास स्मॉल में हुआ करता है। अब इसमें हमारे पास कंपाउंड, आप जानते हैं इनमें कंपाउंड आपके पास फिक्स रेशियो बाय वेट हुआ करती है। तो इस कंपाउंड को हम केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला से। जैसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास है H2O, अमोनिया का NH3। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर में तो हमारे पास आप जानते हैं कि इसकी रेशियो फिक्स है ही नहीं। जब इसकी रेशियो फिक्स नहीं है तो हम इसका कोई रिप्रेजेंटेशन, उस तरह का केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते। हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि ये हमारे पास किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट आप जानते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा कि एलिमेंट हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस हर फॉर्म में। इसके अलावा हमारे पास एलिमेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इस हमारे पास मॉलिक्यूल का हम देखें N2 हो गया, O2 हो गया, हमारे पास नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन वगैरह, ये सारे हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो एलिमेंट एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आइसोटोप की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये बातें हमने पिछले लेक्चर में हमने अच्छी तरह से हमने
कवर किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका कंपाउंड के केस में, कि कंपाउंड हमारे पास किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो कंपाउंड भी हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास HCl है, जैसे हमारे पास वाटर है। और कंपाउंड इसके अलावा हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम, नेटवर्क की फॉर्म में, यानी एटम्स के नेटवर्क की फॉर्म में हमारे पास ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम देखें NaCl हो गया, इसमें हमारे पास एक नेटवर्क होगा सोडियम क्लोराइड के अंदर, हमारे पास सोडियम का और क्लोराइड हमारे पास एक नेटवर्क होगा। इस तरह हमारे पास अगर हम देखें करंट कंपाउंड में देखें हम, तो हमारे पास सिलिका। अब मिक्सचर में हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हमारे पास सॉल्यूशन है, शुगर वाटर हो गया, हमारे पास हो गया। अब ये नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास ये मिक्सचर होमोजेनस नहीं होगा, हेट्रोजीनस होगा, तो ये हमारे पास नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। जैसे हमारे पास सस्पेंशन है, तो सस्पेंशन के केस में हमारे पास जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं बल्कि नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमारा लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज। अब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हुआ करती हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें सेम टाइप ऑफ एटम से ये एलिमेंट मिलकर बना होता है। और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। अगर कंपाउंड केस हम देखें तो कंपाउंड के केस में ये जो हमारे पास कंपाउंड NH3 है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी, N2 की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी, H2 की प्रॉपर्टीज कुछ और होगी। यानी कंपोनेंट्स के मिलने से जो कंपोनेंट्स की पुरानी अपनी प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गई, और जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बना उसकी एक नई प्रॉपर्टी सेट ऑफ प्रॉपर्टी में मिलेगा। तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन नहीं रहती, बल्कि हमारे पास कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक हमें नया सेट मिलता है हमें कंपाउंड की सेट प्रॉपर्टीज का। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है मिक्सचर में। अब मिक्सचर में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही होती है उसके सोल्यूट सॉल्वेंट पे। इन जितना सोल्यूट होगा जितना सॉल्वेंट होगा, इन अदर वर्ड्स जितना आपके पास एक कंपोनेंट की अमाउंट होगी, उसकी क्वांटिटी होगी, उसी के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। यानी मिक्सचर बेसिकली वो प्रॉपर्टीज शो करेगा जो दोनों कंपोनेंट्स की या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी, उन सारों की प्रॉपर्टीज कंबाइन होके वो हमें रिजल्ट देंगी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के केस में। यानी इनकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, इसके कंपोनेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो हमने सिंपल सी बातें हमने देखी हैं कि एलिमेंट आपके पास सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, ये प्योर सब्सटेंस है, और कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन फिक्स रेशियो बाय मास हुआ करता है। और ये भी हमारे पास प्योर कंपाउंड है, लेकिन मिक्सचर हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंस है जो बनता है ये भी डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड, लेकिन हमारे पास इसकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। इसको हमने देखा इसकी डिकम्पोजिशन का, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपने इसके कंपोनेंट्स में। तो ये हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, हाँ कंपाउंड का हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया तो ये केमिकली ये डिकम्पोज हो गया, लेकिन हमारे पास मिक्सचर वो इजीली डिकम्पोज हो सकता है। हमारे पास उसकी कई एग्जांपल्स हैं, मैग्नेटाइजेशन हमारे पास हो गई, इस तरह हमारे पास फिल्ट्रेशन वगैरह हो गई। इसके बाद हमने देखा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या, इसको कैसे शो कर सकते हैं। एलिमेंट का हमने शो कर दिया सिंबल से, हमने कंपाउंड को शो कर दिया केमिकल फॉर्मूला से, लेकिन इसकी कंपोजिशन सेम नहीं थी तो इसके हमने किसी भी केमिकल फॉर्मूला से शो नहीं कर पाए। इसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो एलिमेंट हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होते हैं, एटम की फॉर्म में भी होते हैं, आइसोटोप की फॉर्म में भी होते हैं, और आयंस की फॉर्म में भी होते हैं। इसके बाद कंपाउंड अगर हम देखें तो कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होता है और नेटवर्क ऑफ एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह मिक्सचर हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हम देखें सस्पेंशन देखें तो हमारे पास यहाँ ये कंपाउंड नॉन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमारे पास लास्ट पॉइंट था, इसकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट प्रॉपर्टीज सेम हुआ करती हैं क्योंकि इनके सारे एटम सेम टाइप के होते हैं, लेकिन कंपाउंड प्रॉपर्टीज रिटेन भी नहीं रहती, बल्कि क्या होता है इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इसकी कुछ मिलके और टाइप की प्रॉपर्टीज बना दी अपने
फाइनल प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट मिक्सचर में, हमारे पास मिक्सचर में जो जो प्रॉपर्टी, जैसे सपोज हमारे पास वाटर है और हमने इसमें शुगर ऐड किया, तो हमारे पास मीठा पानी बनेगा। यानी जब आपका स्वीट है वो कैरेक्टरिस्टिक आपकी थी शुगर की, और मीठा पानी हमारे पास जो लिक्विड है वो हमारे पास प्रॉपर्टी है हमारे लिक्विड वाटर की। इन दोनों की प्रॉपर्टी ही रिटेन रही, उन्होंने मिलकर हमारे पास एक मिक्सचर की प्रॉपर्टीज की फॉर्म में अपने आप को शो कर दिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।